हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा और आज हम एक और ओटी वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। आज का केस एक ओवेरियन सिस्ट का केस है। इस केस के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। ये एक अनमैरिड 28 इयर्स ओल्ड लड़की का केस है जिसको ओवेरियन सिस्ट 1 साल से है, लेकिन अचानक पेट में दर्द होने के कारण वो इमरजेंसी में भर्ती हुई और जब हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड्स और जांचें करवा के देखा तो पता चला कि बहुत बड़ी ओवेरियन सिस्ट उसके पेट में थी। ये ओवेरियन सिस्ट उसकी इच्छा से और हमारी प्रयास से लैप्रोस्कोपिकली पॉसिबल हो पाया। बहुत लोग पूछते हैं कि मैम इतनी बड़ी सिस्ट लैप्रोस्कोपी से कैसे निकली, तो इसको करने का तरीका हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया। पहले हमने ओवेरियन सिस्ट को पंक्चर कर बहुत सारा फ्लूइड बाहर निकाला। ऑलमोस्ट 6 to 7 लीटर्स ऑफ फ्लूइड उस ओवेरियन सिस्ट में था। वो ओवेरियन सिस्ट उसके सारे ऑर्गन्स के ऊपर, उसकी आंतों के, ब्लैडर के, लिवर के, किडनीज के ऊपर पूरी तरीके से एब्डोमेन में भरी हुई थी। और जब पानी का लेवल कम हो गया उस सिस्ट में, तब हमने कैमरा डाल के एक्सेस लिया और इस हिसाब से हमने सर्जरी कंप्लीट की। हमारे लिए सर्जरी बहुत चैलेंजिंग रही, पेशेंट के लिए बहुत चैलेंजिंग रही क्योंकि लंबी सर्जरी हुई, लेकिन सर्जरी के बाद पेशेंट की रिकवरी बहुत ही अनइवेंटफुल और सैटिस्फाइड थी और वो 3 दिन के बाद डिस्चार्ज होकर घर चली गई। आई होप ऐसे और पेशेंट्स ये वीडियोस देखें और अंडरस्टैंड करें कि हर ओवेरियन सर्जरी के लिए आपको बड़ा सा चीरा लगा के एब्डोमिनल सर्जरी या लेप्रोटमी कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वीडियो आई होप आपके कुछ काम आएगा। पोस्ट ऑपरेटिव केयर इस वीडियो में कैसे इसके बाद करनी होती है सर्जरी की, तो डिटेल्स में कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता दूँ। ये सर्जरीज हमेशा ऐसे सेंटर्स पे पॉसिबल होती हैं जहाँ पर इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव केयर बहुत अच्छी हो, क्योंकि पेशेंट की सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया के अंडर इंट्रा ऑपरेटिव मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्जरी लंबी चलती है। बहुत सारे ब्लड प्रेशर, पल्स और सैचुरेशन लेवल्स में चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी और हमारे पास एक एक्सपीरियंस एनेस्थेटिस्ट की इम्पोर्टेंस बहुत होती है। इसीलिए माँ अहिल्याबाई हॉस्पिटल में डॉक्टर संतोष पाल सर के साथ, डॉक्टर संतोष पाल सर एक सीनियर एनेस्थेटिस्ट और इंटेंसिविस्ट हैं। वो अपने इस काम में बहुत माहिर हैं और इसीलिए जितने भी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी के वीडियोस हम आपके सामने लाते हैं, ज़्यादातर एज एनेस्थेटिस्ट के तौर पर डॉक्टर पाल ही हमारे साथ हमारी टीम में होते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप अच्छी तरह देखें, अंडरस्टैंड करें कि कौन सी सर्जरी कैसे सेटअप में होनी चाहिए। हर सर्जरी हर हॉस्पिटल के लिए नहीं बनी होती है, खासकर जब प्रोलॉन्ग्ड और कॉम्प्लिकेटेड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है तो हमारी टीम का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है और इस टीम के एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं हमारे एनेस्थेटिस्ट, क्योंकि हमें कंफर्टेबल करने का काम एनेस्थेटिस्ट करते हैं। अगर वो बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं तो ड्यूरिंग द सर्जरी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती और ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्जरी पेशेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इस पेशेंट का पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी बहुत अच्छा रहा। आईसीयू में ऑब्जर्वेशन या किसी भी क्रिटिकल केयर मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं थी और पेशेंट ने बहुत सक्सेसफुली सर्जरी टॉलरेट की। तो आई थैंक डॉक्टर संतोष पाल सर फॉर हेल्पिंग मी आउट टू गेट थ्रू दिस सर्जरी। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दायक हो और अगर आपको इससे संबंधित या आपके आसपास किसी को ओवेरियन सिस्ट है और उन्हें क्वेरी है या वो कंसल्ट करना चाहते हैं या कहीं सर्जरी इन्फॉर्म करी गई है, तो आप आके इनसे मिल सकते हैं, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। लैप्रोस्कोपी के वीडियोस हम आपको दिखाते हैं जब भी आप कंसल्टेशन के लिए आते हैं, ताकि आप ये प्रोसेस को थोड़ा और आसानी से समझ सकें। तो आई होप नेक्स्ट टाइम whenever you have a query, you can come back to this video, come back to us and get it solved. Thank you.